एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुक, आवाज हो रहा है, रुकना। So everybody asked me the question together. देखिए, 2 दिन पहले करीब 49 लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और उनने बोला ये हम पॉलिटिक्स से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हमारा एक इंसान की तरह और एक क्रिएटिव फिल्म मेकर की तरह से दिल धड़कता है जब मुसलमान लोगों की लिंचिंग होती है। ऐसा उन्होंने अपनी चिट्ठी में मोटा मोटा इस तरह की बात करी है और जय श्री राम का नारा लगा के लोगों को मारा जाता है, जो मेरी नज़र में, मैं दिन रात हिंदुस्तान में घूमता हूँ, जो झूठ है। ये जो जय श्री राम के नारे लगाने की बात जो शुरू हुई है, ये भी एक्चुअली इसका प्रिल्यूड था, वो ट्रेलर था और इसके बाद ये चिट्ठी आनी ही आनी थी, क्योंकि आप देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सारे नारे झूठ निकले। दूसरी बात जो है, ये कहना कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को लिंच किया जाता है, पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि आप देखिए जब से मिस्टर मोदी की नई गवर्नमेंट बनी है तब से जो 5-6 लोगों की जो लिंचिंग हुई है उसमें मैक्सिमम नंबर तो हिंदू लोग हैं, उनमें दलित लोग भी हैं। और जब मुस्लिम लोग दलित को मारते हैं तो कोई नहीं बोलता है ये बात कि क्या बोलते हैं मुस्लिम्स ने दलित को मारा है। ये बेसिकली सारी पॉलिटिक्स मिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट है। ये लोग 2002 से मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक ऐसा पेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनली कि एक कोई राक्षस आ गया है जो कि माइनॉरिटी को मारने में लगा हुआ है, और जो पूरी तरह से गलत नैरेटिव है। मेरा ऐसा विश्वास है कि गरीब लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए और ख़ास तौर पे माइनॉरिटी के लिए पिछले 5 साल से अच्छा कोई वक्त था नहीं। इसीलिए आप देखिए कि उनकी मेजॉरिटी बढ़ के आई है और इस बार उनको ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं ने भी वोट किया है। तो ये मैं फॉल्स नैरेटिव के अगेंस्ट हमने चिट्ठी इसलिए लिखी है ताकि लोगों को समझ में आए कि एक असली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और जो जनता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेके खुद डिसाइड करे कि सच क्या है। नहीं, फॉल्स नैरेटिव स्टैटिस्टिकली है, आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है। आपने बोला है कि लिंचिंग में से मुसलमान लोगों की मृत्यु की जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ओके, जी हाँ, तो मरने वाले जो पिछले 23 मई 2019 के बाद जिन लोगों की मॉब लिंचिंग में मृत्यु हुई है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। पहला नाम है भारत, दूसरा नाम है मतीन, तीसरा नाम है शिंदे जो एक दलित हैं, चौथा नाम है विनय, वो भी दलित हैं और इनको मुसलमान लोगों ने मारा था, और पांचवा नाम है गंगाराम। आप बताइए इसमें कहाँ माइनॉरिटी किलिंग की बात आई? क्यों इसको पेंट किया? इसमें जय श्री राम कहाँ से आए? जय श्री राम के जो 5 किस्से हैं उनमें से 4 किस्सों में तो उन्हीं लोगों ने बोला है कि हम नाटक कर रहे थे और ज़बरदस्ती कर रहे थे। एक केस में मैंने जर्नलिस्ट लोगों ने ही ऐसा लिख दिया था। एक महाराष्ट्र का केस है जिसमें मुश्किल से 30 या 40 सेकंड लोगों में लड़ाई हुई और कह दिया जय श्री राम के नाम पे कर दिया। तो फिर अगर वो कहते हैं तो जो 50 जवानों को पुलवामा में अल्लाह अकबर के मारा गया था उसका मेंशन क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है सर? एक सवाल, आपको क्या लगता है सर? अभी तक ये माना जा रहा था कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से ये सारे प्रोपेगेंडा खड़े हुए थे, लेकिन अब इलेक्शन खत्म है, सरकार बन चुकी है, अब ये किस रीजन की वजह से? नहीं, इलेक्शन तो अब चालू हुए हैं एक्चुअली। वो तो इलेक्शन नरेंद्र मोदी जी का था, अब तो बाकी लोग का इलेक्शन चालू हुआ है। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, अगले साल वेस्ट बंगाल में है, और आप देखिए साइन करने वालों में मैक्सिमम नंबर सब बंगाल के ही लोग हैं, और वो सारे के सारे एक नक्सल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं। अपर्णा सेन की आप फोटो देख सकते हैं नक्सल लोगों से बातचीत करते हुए, इंटरनेट में भरी पड़ी हैं वो फोटोग्राफ्स, वो और उनकी कोंकणा सेन शर्मा, ये सब लेफ्टिस्ट लोग हैं। प्रॉब्लम है बंगाल में लेफ्ट हो गया खत्म, एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ ममता बनर्जी। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उस पोजीशन को ये लोग कैप्चर करने के लिए चिट्ठी लिखी गई है, ये सीधी सी बात है। और ये जय श्री राम नारे की जो कैंपेन चालू हुई थी, और तो छोड़िए, आपने देखा नहीं था ममता बनर्जी ने पुलिस को बुला लिया था जब कुछ लोग पीसफुली जय श्री राम बोल रहे थे। तो ये तो पूरा इनका एजेंडा है। सर, अर्बन नक्सलिज्म जो है वो रेड टेरर मनी, समझिए, रेड टेरर मनी मतलब कम्युनिस्ट टेरर मनी और इस्लामिक टेरर मनी से फंड होता है। और ये दोनों जो हैं, रेड टेरर और जो इस्लामिक टेरर फंडिंग है, ये बेसिकली जो हिंदू कम्युनिटी उसके अगेंस्ट है, क्योंकि जब तक हिंदू
कम्युनिटी की लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिवनेस बरकरार है, तब तक इस देश को आगे जाने से आप रोक नहीं सकते, क्योंकि हम ही एकमात्र पूरे विश्व में इतने डाइवर्स कंट्री हैं। और भारत 2030 में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहता है, और ये दो जो लोग हैं, एक तरफ कम्युनिस्ट, एक तरफ इस्लामिक टेररिज्म, ये भारत की ग्रोथ देखना नहीं चाहते, इसलिए चाहते हैं हर समय हिंदू और मुस्लिम लड़ते रहें। मेरा उसमें सजेशन ये है, हमको हिंदू मुस्लिम कॉन्वर्सेशन अब बंद करना चाहिए। एक किलिंग होती है, वो एक क्राइम है, उसको धर्म के नाम पे जनता को डिवाइड नहीं करना चाहिए। 1984 में लिंचिंग शुरू हुई थी, आपके अनुसार वो क्या एक्सपीरियंसेस है जिसकी वजह से आपको लगता है 1984 में लिंचिंग शुरू हुई थी? मैं तो वहाँ दिल्ली में ही था और मैं बाहर ही घूम रहा था, मेरे को तो ऑफिस से लौट रहा था, रोक दिया गया, और उसके बाद मैंने अपनी आंखों से सरदारों की लिंचिंग, कमलनाथ करा रहे थे मेरी आंखों के सामने खड़े हुए, तो सरदारों की लिंचिंग जो हुई थी, उसके बाद राजीव गांधी ने बोला जब एक बड़ा बरगद गिरता है तो लिंचिंग तो होती है, कहने का अर्थ यही था उनका, क्या धरती तो हिलती है। तो उसके बाद से आम आदमी को लगने लगा हाँ, जब बड़े लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।